अगर सब टूट रहा है तो समझो आप अपग्रेड हो रहे हो। आज जो आपको बताने वाले हैं, जो आपने अभी तक महसूस नहीं किया होगा, वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार मित्रों, जब जीवन बिखरने लगता है तभी उनका स्पर्श क्यों महसूस होता है। जिस दिन आप सबसे ज्यादा टूटते हैं उसी दिन सबसे ज्यादा बदलते भी हैं। क्योंकि ईश्वर का काम आपको आराम देना नहीं है, ईश्वर का काम आपको जगाना है। जिसे आप आज दुख कह रहे हैं वह वास्तव में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपका पुराना है, आपकी पुरानी सोच और आपकी झूठी पहचान धीरे धीरे टूट रही है। ईश्वर कभी किसी को सजा नहीं देते, वे केवल अयोग्य चीजों को आपसे अलग करते हैं। आपने देखा होगा, जब जीवन में सब ठीक होता है तब हम ईश्वर को याद नहीं करते, लेकिन जब कुछ टूटता है, जब कोई अपना दूर चला जाता है, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, तब हम पहली बार अंदर की ओर देखते हैं। और यही ईश्वर चाहते हैं। आपका दुख आपको दुनिया से नहीं, आपको खुद से जोड़ने आया है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, जब ईश्वर किसी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो पहले उसे अकेलेपन से गुजारते हैं। अकेलापन, असफलता, अपमान, टूटे रिश्ते, ये सब दंड नहीं हैं, ये शुद्धिकरण हैं। जिस तरह सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, उसी तरह आत्मा दुख की आग से गुजरकर ही दिव्य बनती है। आप पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है जो दूसरों में नहीं। ईश्वर कभी कमजोर आत्मा को डोट गहरे दर्द से नहीं गुजारते। आप जिस संघर्ष से गुजर रहे हैं वह किसी और को तोड़ देता, लेकिन आपको गढ़ रहा है। आपका धैर्य, आपकी करुणा, आपकी समझ, सब इसी दुख से जन्म ले रहे हैं। आज आप जो सह रहे हैं कल वही आपकी शक्ति बनेगा। आप ध्यान से देखिए, जब जीवन ने आपको रोने पर मजबूर किया तभी आपने दूसरों के आंसू समझने सीखे। जब आप ठगे गए तभी आपने सच्चाई पहचानी। जब आपको छोड़ा गया तभी आपने खुद को पाया। यह सब संयोग नहीं है। ईश्वर आपको किसी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं, और उस मंजिल पर आप पुराने इंसान बनकर नहीं पहुंच सकते। इसलिए वे आपको तोड़ते हैं, बदलते हैं और फिर नए रूप में गढ़ते हैं। दुख इसलिए नहीं आता कि आप गलत हैं, दुख इसलिए आता है क्योंकि अब आप अगले स्तर के लिए तैयार हैं। जिसे आप सजा समझ रहे हैं वह वास्तव में दीक्षा है। एक ऐसी दीक्षा जो शब्दों में नहीं दी जाती, अनुभव में दी जाती है। याद रखिए, ईश्वर कभी सीधे आकर नहीं कहते कि अब तुम्हें बदलना है। वे परिस्थितियां बदलते हैं, लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, ताकि आप खुद बदल जाए। और जब परिवर्तन पूरा हो जाता है तब वही दुख आपको आशीर्वाद लगने लगता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, अगर वो दर्द न मिला होता तो मैं आज यहां न होता। इसलिए आज अगर आप दुखी हैं तो खुद से एक ही बात कहिए, ईश्वर मुझे तोड़ नहीं रहे, वे मुझे तैयार कर रहे हैं। आपका समय आ रहा है, बस धैर्य रखिए। क्योंकि जिसे ईश्वर बदलते हैं उसे संसार नहीं तोड़ सकता। ईश्वर जब आते हैं तो हमेशा सुख लेकर नहीं आते। कभी कभी वे आपकी नींद छीन लेते हैं, आपकी हंसी छीन लेते हैं और आपके सहारे भी छीन लेते हैं। क्योंकि जो सहारों से चलता है वह कभी आत्मा से नहीं चलता। आप जिसे आज दुख कह रहे हैं वह वास्तव में आपके भीतर जमी हुई परतों को डोट तोड़ने की प्रक्रिया है। परतें
अहंकार की, आसक्ति की और झूठे विश्वासों की। ईश्वर जानते हैं कि जब तक सब ठीक है आप बदलेंगे नहीं, इसलिए वे आराम नहीं असहजता भेजते हैं। परमहंस योगानंद कहा करते थे, ईश्वर आत्मा को चोट नहीं पहुंचाते, वे केवल उसके बंधनों को तोड़ते हैं। लेकिन बंधन टूटते समय दर्द होता ही है। आपने गौर किया होगा, जब जीवन में कुछ टूटता है तभी आप प्रार्थना करते हैं, तभी आप ईश्वर को पुकारते हैं, तभी आप भीतर झांकते हैं। सुख ने आपको कभी इतना गहरा नहीं बनाया जितना दुख ने बना दिया। दुख आपको विनम्र बनाता है, दुख आपको मौन सिखाता है, दुख आपको दूसरों के दर्द को समझने योग्य बनाता है। और यही गुण एक साधारण इंसान को डोट आध्यात्मिक मनुष्य बनाते हैं। आप पूछते हैं, मैं ही क्यों? क्योंकि आप में सुनने की क्षमता है, सहने की क्षमता है और बदलने की क्षमता है। ईश्वर हर किसी को डोट गहराई में नहीं उतारते, वे केवल उन्हीं को चुनते हैं जो डूबकर भी मोती निकाल सकें। आप जिस अंधेरे से गुजर रहे हैं वह अंधकार नहीं, गर्भ है, जहां नया आप जन्म ले रहा है। जिस दिन आपने सब खोया उसी दिन आपने खुद को पाना शुरू किया। जिस दिन आप टूटे उसी दिन आपका अहंकार टूटा, और अहंकार के टूटते ही आत्मा जागती है। याद रखिए, ईश्वर कभी कुछ छीनते नहीं, वे केवल गलत चीजों से मुक्त करते हैं। जो चला गया वह आपके योग्य नहीं था, जो टूट गया वह आपकी यात्रा में बाधा था, जो रुक गया वह आपको धीमा कर रहा था। ईश्वर आपको हल्का बना रहे हैं ताकि आप ऊंचा उड़ सकें। आज आप अकेले हैं क्योंकि अब आपको भीड़ से आगे जाना है। आज आपको समझा नहीं जा रहा क्योंकि अब आपको अलग सोचना है। आज आपको रोना पड़ रहा है क्योंकि अब आपको मजबूत बनना है। दुख आपको कमजोर नहीं बनाता, दुख आपको सच्चा बनाता है। जब आप सब कुछ खो देते हैं तभी आप ईश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं। और जिस दिन भरोसा आ गया उसी दिन डर चला जाता है। यही परिवर्तन है, यही ईश्वर का कार्य है। वे आपको वैसा नहीं बनाते जैसा आप चाहते हैं, वे आपको वैसा बनाते हैं जैसा आपको होना चाहिए। आज अगर जीवन कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर आपसे नाराज हैं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर आप पर काम कर रहे हैं। एक दिन यही दुख आपकी सबसे बड़ी समझ बनेगा। एक दिन आप कहेंगे, धन्यवाद उस दर्द के लिए जिसने मुझे मैं बनाया। इसलिए आज अगर आंसू आ रहे हैं तो उन्हें रोको मत। वे आपको धो रहे हैं, आपको साफ कर रहे हैं। और याद रखिए, जिसे ईश्वर बदलते हैं उसका भविष्य साधारण नहीं होता। ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।